देखेंगे हम क्लास 12 फिजिक्स अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी यहाँ कह रहा है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित। समरूप का मतलब एक समान रूप से आवेशित कोई समतल चादर है। समतल ये कोई एक समान रूप से आवेशित ये समतल कोई चादर है और इस चादर पर जो है एक समान रूप से प्लस धन आवेश है। यह धन एक समान रूप से धन आवेशित है और इसी चादर के कारण इस बिंदु इसका बिंदु P, अगर बिंदु इसको O मान लिया जाए, O से R दूरी पर एक बिंदु इधर P है। ऐसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो इससे R दूरी पर ये जो अगर बिंदु P है तो इधर भी उतनी ही दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए एक और बिंदु P लेंगे और इसको P डैश कह देते हैं और इसके चारों तरफ हम जो है गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहाँ से हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा और यहाँ जो है गॉसियन पृष्ठ खींचा। अब हम जानते हैं धन आवेश के कारण इस वृत्तीय सिरों पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर को होगी और यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो वेक्टर ई होगी वो इधर को होगी। अब जो है क्षेत्रफल सदिश हम जानते हैं कि ये जो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है तो वृत्तीय सिरों पर पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश इसकी दिशा ds होगी, वेक्टर ds, और इसकी भी दिशा इधर देखते हैं तो इसकी दिशा हो जाएगी वेक्टर ds। अब करते क्या हैं कि वृत्तीय सिरों के कारण वृत्तीय बेलन के वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो फाई होगा। फाई इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 e इंटू ds होगा, वेक्टर e इंटू वेक्टर ds। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे यह संपूर्ण पृष्ठ से गुजर रहा है तो यहाँ दिखाएंगे डी फाई p प्लस इंटीग्रल डी फाई p डैश, यानी बिंदु P पर और P डैश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा, यानी यह एरिया हो गया, सरफेस एरिया S हो गया और यहाँ से जो है फाई निकालेंगे तो इंटीग्रल S का मतलब पृष्ठ, इस पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल, इस पूरे पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल है S, और यहाँ पे डी फाई P जो है यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं E इंटू वेक्टर डी एस हो जाएगा अब प्लस यहाँ इंटीग्रल S और यहाँ पे डी फाई की जगह पर भी वेक्टर E इंटू वेक्टर डी एस, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश E और क्षेत्रफल सदिश ds और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों की दिशा एक ही है, एक ही दिशा में है, उधर भी एक ही दिशा में है। तो यहाँ पे बिंदु P पर और P डैश पर, यानी ये है आपका P डैश और ये है P, तो दोनों को हम जोड़ेंगे। ऐसे कितना जो है विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है तो हम देखेंगे कि यह दोनों एक दूसरे के वेक्टर E और वेक्टर ds दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए इनके बीच का कोण जो होगा थीटा बराबर 0 अंश। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वेक्टर E व वेक्टर ds दोनों समान दिशा में है या समान दिशा में हैं, अतः थीटा बराबर 0 अंश। जब थीटा बराबर हम 0 अंश ले लेंगे तो ये फाई इक्वल टू वेक्टर हटेगा तो कॉस थीटा आके जुड़ेगा तो कॉस 0 अंश हो जाएगा थीटा के जगह पर, प्लस इंटीग्रल यानी E इंटू डी एस आकाश 0 अंश हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे फाई इक्वल टू इंटीग्रल E इंटू डी एस हो जाएगा प्लस इंटीग्रल E इंटू डी एस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है हमारा ये cos 0 अंश का मान 1 होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं cos 0 अंश इक्वल टू 1, cos 0 अंश का मान 1 हो गया तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटीग्रल E इंटू डी एस।
और यहाँ से फाई इक्वल टू 2 इंटू ई बाहर हो जाएगा और इंटीग्रल कर देंगे एरिया एस के सापेक्ष डी एस, तो इसका मान हो जाएगा एस। तो फाई इक्वल टू 2 इंटू संपूर्ण के लिए है तो संपूर्ण इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है तो 2e इंटू एस हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर ये हो गया फर्स्ट। अब क्या करते हैं इसके यानी गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो वक्र पृष्ठ पर बेलन क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे यहाँ कहीं भी इसके पृष्ठ पर एक छोटा सा अल्पांश लेंगे तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा वेक्टर ई किधर हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा वेक्टर ई इधर हो जाएगी और क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा ds। तो इस तरह से यह वक्र पृष्ठ पर, इसके बेलन के वक्र पृष्ठ पर यहाँ 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ देखेंगे फ्लक्स, तो वहां पे आपका हो जाएगा इंटीग्रल आपका s लेंगे और यहाँ पे करते हैं तो वेक्टर d और यहाँ e इंटू वेक्टर ds होगा। अब यहाँ पे फाई इक्वल टू इंटीग्रल s और यहाँ पे e इंटू ds और cos 90 अंश हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। तो लंबवत होने के कारण 90 अंश हम पढ़े हैं चूंकि कि cos 0 अंश का जो मान होता है और cos 90 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है। तो यहाँ एक रख cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो यहाँ करते क्या है फाई इक्वल टू इंटीग्रल s e इंटू ds और ये 0। तो जब 0 से किसी भी संख्या में गुणा हो जाए तो संपूर्ण उसका मान जो होता है वो 0 हो जाता है। तो इसलिए उसके वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। हम पढ़े गॉस के प्रमेय से, गॉस के नियम से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होती है। तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ एकांक पृष्ठ से गुजरने वाला रेखीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो यहाँ से जो है यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान A या S। तो यहाँ पे Q का मान निकालेंगे तो सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। यह मान उठा के यहाँ पे रखते हैं फाई यानी Q के स्थान पर, तब फाई का मान निकल के आएगा सिग्मा इंटू एस कहाँ रखे, इस Q के स्थान, क्योंकि Q बराबर है और अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यह इसका इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं। आज समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो जब तुलना करने पर तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फाई की जगह 2 इंटू ई इंटू एस है तो 2 इंटू ई इंटू एस हो जाएगा। इधर सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया, एस कट जाएगा तो यहाँ पे 2e इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो e का मान निकालेंगे तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक हुआ E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यही जो है विद्युत क्षेत्र यानी जो है अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण किसी बिंदु यानी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक होगा E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। यानी एक जो है ये समरूप एक समान रूप से आवेशित कोई समतल चादर है
इससे r दूरी पर एक बिंदु P है और एक उतनी ही दूरी पर एक बिंदु P डैश है। इन दोनों बिंदुओं से हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, अर्थात एक बेलनाकार बेलन बनाया। तो यहाँ जो बेलन है यहाँ पे इसका वृत्तीय सिरा हुआ और ये जो है ऐसे होगा तो वक्र पृष्ठीय होगा। तो वृत्तीय सिरों में देख रहे हैं कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी और क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो होती है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो पृष्ठ के लंबवत ये बाहर हो गई, यानी दोनों की दिशा सेम हो गई। और यहाँ पर भी क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर और धनावेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, यानी वेक्टर ई और वेक्टर डी एस दोनों एक ही दिशा में हो गए। तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो 0 अंश होगा, यहाँ पर भी 0 अंश होगा। इसके पृष्ठ पर अगर कहीं भी हम बनाते हैं बेलन के गॉसियन पृष्ठ या बेलन के पृष्ठ पर हम कहीं भी गॉसियन पृष्ठ एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं तो वहां जो होगा उस छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो शून्य होगा, अर्थात संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो यहाँ पे बेलन के वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स फाई जो होगा, यानी दोनों वृत्तीय सिरों के गुजरने वाले फ्लक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे डी फाई पी का मान ए इंटू वेक्टर डी एस हो गया और इसके कारण भी वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी एस हो गया। ई व डी एस दोनों समान दिशा में है, अतः थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। और इसको वेक्टर रूप हटाएंगे तो ई इंटू डी एस कास थीटा होगा, कास थीटा की जगह 0 रखे हैं और यहाँ भी 0 हो गया। अब दोनों देख रहे हैं कि इसका मान जो 1 हो जाएगा, कास 0 अंश का मान उसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया। हम दोनों इक्वेशन सेम है, हमने जोड़ दिया, आई इंटू डी एस हो गया। तो यहाँ से ये निकल गया और एस के सापेक्ष यानी पृष्ठ के सापेक्ष डी एस जो है इसका समाकलन करेंगे तो एस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है फाई इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू एस हो गया, यानी इक्वेशन फर्स्ट हो गया। बेलन के वक्र पृष्ठ से हम बताएंगे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा शून्य होगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश डीएस की दिशा ऊपर की ओर और विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे समानांतर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। तो जब यहाँ से 90 अंश का मान रखेंगे तो ये पूरा पृष्ठ यानी फ्लक्स से वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम पढ़े हैं गॉस के नियम से कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस बताते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश उसका 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना हो गया। पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान एस हो गया। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो आवेश होगा वो सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। यही सिग्मा इंटू एस यहाँ ले जाके रख दिए तो सिग्मा इंटू एस एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं तो यहाँ पे फाई के जगह पर जो है हमने इस फाई के जगह पर इस फाई का जो मान 2 इंटू एस है हमने रख दिया। एस से एस कट गया, उसके बाद यहाँ पे आपका 2e सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बचा, 2 से इधर भाग लगा दिए तो e इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो यही जो व्यंजक है वह किसी अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।